हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठंडे में अच्छे से कट रहे होंगे आप लोगों के। मेरा नाम है आनंद और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडोबी रैक्स में। आज हम लोग का बिहार स्टैटिक्स डिस्कस करेंगे हमारे इस यूट्यूब में। तो आइए देखते हैं बिहार स्टैटिक्स के जितने भी बिहार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह सब होते हैं ना, उन सबको आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग सब बिहार के बारे में कि बिहार जो है वो क्या है, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। और हम बिहार का लोकेशन के अगर हम बारे में देखते हैं, चलिए पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन, बिहार का फॉर्मेशन। तो बिहार का फॉर्मेशन कब माना जाता है? बिहार का फॉर्मेशन जो माना जाता है वो है 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912। तब से जाके बिहार का बाउंड्री वगैरह सब जो है वो चेंज होते रहा है बार बार। वो हम लोग सब ज्योग्राफी और बिहार में देखेंगे। तो लास्ट बाउंड्री जो चेंज हुआ है बिहार का वो है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 के बाद बिहार के बाउंड्री में कोई चेंज आया है नहीं, है ना। नो चेंजेज इन बिहार बाउंड्रीज, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 के बाद जो है बिहार का कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी चेंजेस वगैरह सब नहीं आया है। अगर बात करते हैं बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। पटना को प्राचीन समय में हम लोग सब पाटलिपुत्र शहर के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र शहर जो है वो उदयन के द्वारा बसाया गया था। आगे बात करते हैं यहाँ के सीएम, बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम जो है वो कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ के गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, मोहम्मद खान, ठीक है। नीतीश कुमार जो है वो बिहार में 10वीं बार शपथ लिए हैं, मुख्यमंत्री पद के 10वीं बार वो शपथ लिए हैं। और इससे रिलेटेड एक डाटा है वो ध्यान में रख लीजिए इलेक्शन से रिलेटेड, कि बिहार में इस बार जो इलेक्शन हुआ है तो वो टोटल कितना प्रतिशत हुआ है? तो वो हुआ है 67.17% हुआ है वोटिंग, है ना। कितना हुआ है? 67.17% जो है इस बार का टोटल वोटिंग है ना। अगर वुमेंस के बारे में बात करें, ठीक है, तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा हुआ है। कितना हुआ है इस बार? तो 71% हुआ है महिलाओं का। आगे बात करते हैं बिहार से। अब देखिए बिहार का थोड़ा सा हम लोग सब हिस्ट्री देख लेते हैं। बिहार का हिस्ट्री क्या है? तो प्राचीन काल में बिहार को हम लोग सब किस नाम से जानते थे? तो प्राचीन काल में बिहार को हम लोग सब विहार के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? तो विहार के नाम से। विहार का अर्थ क्या होता है? बिहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुक। क्या होता है? तो बौद्ध मठ होता है। प्राचीन काल में बिहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध मठ। बौद्ध मठ क्या होता है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक वगैरह सब रहते हैं। क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षुक वगैरह सब रहते हैं। निवास स्थान है ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सबसे पहली अब बात करते हैं कि बिहार से बिहार कैसे बना ये, है ना। पहले तो अगर हम लोग सब बिहार को बिहार के नाम से जानते थे, तो ये बिहार जो है ये बिहार कब बना? तो बिहार बनने का, अब देखिए सिंपल सी बात है। जब हम बिहार के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग को बिहार के बारे में सबसे पहला जानकारी जो मिलता है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है एक, ठीक है, जो कि यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। उसी में हम लोग को मिलता है बिहार के बारे में। और बिहार वर्ड का जो फर्स्ट यूज हुआ था वो हुआ था तबकत नासरी करके एक बुक है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो बुक लिखा गया है मिन्हिज सिन्हा, है ना।
क्या था, हाँ, मिनहाज सिराज नाम के राइटर थे, उन्होंने बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या था? तो तबक़त नासरी। कोई दिक्कत? तबक़ात नासरी। अब आगे देखते हैं हम लोग सब, आगे देखते हैं यहाँ का जियोग्राफिकल रीजन वगैरह सब देख लेते हैं ना। हाँ चलिए, जियोग्राफिकल रीजन के बारे में बात करते हैं। तो बिहार का पहले क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, एरिया के बारे में बात करेंगे अगर हम। तो बिहार का एरिया कितना है? तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत? और ये मतलब भारत देश का ये कौन सा राज्य हो जाता है? तो ये भारत देश का भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य होता है। कि कौन सा? 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करते हैं हम लोग सब यहाँ का जनसंख्या के बारे में, है ना, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन यहाँ का कितना है? तो 10,41,00,000 है ना, 10,41,00,000 है ना, जो कि टोटल पॉपुलेशन का, जो कि क्या है? टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। कितना है? टोटल पॉपुलेशन का ये 8.6 है। और अगर देखा जाए जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, तो ये कौन सा है? तो ये 3rd नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? रैंक के मामले में बात करें, पॉपुलेशन रैंक के मामले में, तो ये 3रे नंबर पे आता है बिहार हमारा। ठीक है। और यहाँ का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। तो लैटीट्यूड मतलब अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है ना। नॉर्थ से ले जाके कहाँ से कहाँ तक? 27 डिग्री 31 मिनट और 25 सेकेंड तक। ये भी नॉर्थ में लाई करेगा। अक्षांशीय हो गया। अब देशांतर, लॉन्गिट्यूडनल लाइन का बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से ले जाके ईस्ट से ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट तक फैला हुआ है ये। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ, ठीक है, एक मिनट इसको सामने ले आते हैं। आइए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हम, ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ से साउथ है ना, इसके बीच का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ का बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ कितना है? 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट का बात करते हैं अगर हम, वेस्ट टू ईस्ट का, तो वो कितना है? 483 किलोमीटर है। ठीक है। अगर हम शेप वाइज बात करते हैं, यहाँ का शेप कैसा है? तो बिहार का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। कैसा शेप है? तो यहाँ का रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, चलिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग सब यहाँ का, जब 15 नवंबर 2000 के बाद जब बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं आता है, तब जाके बिहार का जो बाउंड्री बनता है हमारा, तो वो कैसा होता है? तो बाउंड्री है हमारा ये कि नॉर्थ में हमारा क्या है? तो बिहार के नॉर्थ में हमारा जो है वो नेपाल है। ठीक है। साउथ में हमारा, साउथ में झारखंड है। क्या है? झारखंड। ईस्ट का बात करेंगे तो ईस्ट में हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है ना। और वेस्ट का बात करेंगे तो वेस्ट में क्या आ जाएगा हमारा? वेस्ट में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। कितना है? टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने क्या है?
डिस्ट्रिक्ट हैं 38 डिस्ट्रिक्ट। 38 डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं, सबसे बड़ा 38 में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है हमारा वो क्या है? सबसे बड़ा जिला जो है वो है वेस्ट चंपारण। क्या है? वेस्ट चंपारण। ठीक है। और यहीं पे सबसे छोटा जिला का बात कर लेते हैं, छोटा जिला। तो छोटा जिला जो है वो क्या है हमारा? सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। शिवहर। और सबसे नवीनतम जिला, नवीनतम जिला है ना। तो सबसे नवीनतम जिला के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सा है? अरवल है। कौन सा? अरवल। कब बना ये? तो ये बना है 2001 में। और ये यही क्या है? सब 38वां जिला है हमारा। अरवल जो है ये क्या है हमारा? 38वां जिला है। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं थोड़ा सा बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है। बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये 5 इकाई में बांटा हुआ है। कितने? 5 यूनिट्स में। कितने इकाई में? 5 इकाई में बांटा गया है। कौन कौन से इकाई में बांटा गया है आइए समझते हैं। तो पहला है हमारा क्या चीज़? तो प्रमंडल। क्या है? प्रमंडल। बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक है। 9 प्रमंडल का नाम देख लेते हैं हम लोग सब। तो पहला क्या है? पटना है, मगध, मुंगेर, मुंगेर के बाद तिरहुत, सारण, उसके बाद दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर, है ना। ये टोटल कितने प्रमंडल है हमारे पास? 9 प्रमंडल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, टोटल कितने प्रमंडल हुए? 9 प्रमंडल हुए। ठीक है। प्रमंडल के हेड कौन होते हैं? तो कमिश्नर जो है वो प्रमंडल के हेड होते हैं। कोई दिक्कत? अगला है जिला। जिला कितना है हमारे पास? 38 डिस्ट्रिक्ट है। तीसरा क्या है हमारा? तो वो है अनुमंडल। क्या है? अनुमंडल। अनुमंडल कितने हैं? तो 101 हैं। और चौथे का बात करते हैं। चौथा क्या है हमारा? प्रखंड। प्रखंड। प्रखंड कितना है? तो 534 हैं। और लास्ट ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कितने हैं? तो 8400 ग्राम पंचायत है हमारे पास। सॉरी 300, 8300 ग्राम पंचायत हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अभी देखते हैं अब हम लोग से कुछ अब स्टैटिक्स पार्ट को देख लेते हैं, है ना। बिहार के जितने भी अब स्टैटिक्स पार्ट हैं उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहला आता है यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह से। फेस्टिवल को डिस्कस करते हैं। बिहार में सबसे प्रमुख फेस्टिवल जो होता है वो है छठ पूजा। क्या है? तो छठ पूजा है, समा चकेवा है, समा चकेवा। उसके बाद जितिया भी मनाया जाता है। कुछ महोत्सव वगैरह सब हैं जो कि हैं राजगीर महोत्सव, राजगीर महोत्सव के बाद बात करेंगे तो ये सोनपुर मेला। ठीक है। मधुश्रावणी मेला, मधुश्रावणी मेला, और एक मलमास मेला या फिर मलेमास मेला बोलते हैं उसको। कोई दिक्कत? और यहाँ पे एक नववर्ष के रूप में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। उस फेस्टिवल का नाम है जुड़ शीतल। ठीक है। क्या नाम है? जुड़ शीतल। ये कब मनाया जाता है? तो ये बैसाख के माह में मनाया जाता है, अप्रैल के टाइम में जो आता है। बिहार में इसको लोग सतवेन पावन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी में हम लोग सब क्या करते हैं? नववर्ष के रूप में मानते हैं इसको। अगला है यहाँ का टेम्पल वगैरह सब। बिहार में कुछ फेमस टेम्पल हैं, मंदिर वगैरह सब हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो पहला है विष्णुपद मंदिर।
ठीक है, विष्णुपद मंदिर ये कहाँ पे है? तो गया में है, गया जी में है, सॉरी अब तो गया जी हो गया है नाम। उसके बाद है महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर, ये कहाँ पे है? तो महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में है। कहाँ पे है? बोध गया में है। और इसका निर्माण, महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। कब करवाया था? तो अशोक ने 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में करवाया था, है ना, शताब्दी। और इसके बारे में देख लीजिए, 2002 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया था, सॉरी यूनेस्को में भी शामिल किया था, जो कि एक विश्व धरोहर है। कोई दिक्कत? अगला बात करते हैं मंदिर का। तो अगला मंदिर हो जाता है हमारा, नेक्स्ट मंदिर जो है वो हो जाता है जानकी मंदिर। जानकी मंदिर, और हाँ, ये जानकी मंदिर कहाँ है? तो ये है सीतामढ़ी में। कहाँ पे है? सीतामढ़ी में। अगला बात करते हैं हम लोग सब, एक पटना का फेमस मंदिर है, गए भी होंगे बहुत लोग, श्री महावीर मंदिर। इनके द्वारा बहुत सारा ट्रस्ट वगैरह सब भी चलाया जाता है, ठीक है। और एक है पाटन देवी, पटन देवी है ना, जिसको पाटन देवी या पटन देवी बोलते हैं। यहाँ की चित्रकला के बारे में बात करते हैं हम लोग सब। चित्रकला में क्या फेमस है? तो चित्रकला में मधुबनी पेंटिंग फेमस है, ठीक है, मधुबनी चित्रकला। एक मंजूषा है, ठीक है, मंजूषा, हाँ मंजूषा भी तो यही होता है, मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला के बाद कलम गोदना, ये भी दोनों क्या है? ये सब भी चित्रकला है। आगे बात करते हैं हम लोग सब जनजाति वगैरह सब के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सा जनजाति वगैरह से पाया जाता है? तो जनजाति के बारे में देखते हैं। तो जनजाति में क्या आ जाता है? 2-4 जनजाति है। एक असुर जनजाति है, ठीक है, बैगा जनजाति है, बंजारा है, बिरहोर है, बिरहोर के बाद बेदिया है। ये सब जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। अब बात करते हैं रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स है ना, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, आर्द्र भूमि वगैरह से। तो यहाँ पे बिहार में टोटल कितने हैं? तो 6 रामसर साइट्स हो गए हैं। अभी हाल में ही जो 94 रामसर साइट्स बना है वो कौन सा है? तो रामसर साइट जो है वो है गोगविल राम साइट्स, गोगविल रामसर साइट्स है, ठीक है। टोटल कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। बिहार में टोटल कितने रामसर साइट हैं? 6 हैं। और एक प्रमुख है, नाम याद कर लीजिए, उसका नाम है कावर ताल रामसर साइट, कावर ताल रामसर साइट्स है, ठीक है। बिहार में तो मेनली इतना ही है। इससे अब आगे जो भी बच जाए आप हमको बता दीजिएगा। कहीं पे डाउट हो तो हमको कमेंट कीजिएगा। बाकी तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।